नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज इस शो में एक अलग खास तरीके के मुद्दे पर बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, अमेरिका और भारत के रिश्ते किस तरीके से आगे आए हैं और किस तरीके से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका भारत को आंख दिखाने लगा है। भारत के द्वारा रूस के समर्थन के बाद जिस बात का डर था, अब उसकी झलक धरातल पर दिखने लगी है। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय देश जो प्रतिबंध रूस और चीन पर लगाते आ रहे हैं, अब उनकी प्रतिबंधों का शुरुआत भारत के लिए हो गई है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, अमेरिका ने अब दूसरे देशों की तरह भारत पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल 27 अप्रैल अमेरिका के द्वारा एक स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की गई और इसमें भारत का भी नाम शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा ये लिस्ट हर साल जारी की जाती है, लेकिन बीते कई सालों से इस लिस्ट से भारत का नाम गायब था। मगर इस बार अमेरिका ने इस लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल कर लिया है। क्या कुछ खबर है, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने भारत, चीन, रूस समेत 4 अन्य देशों को बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के लिए अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की तरफ से बुधवार को जारी सूची में अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला भी शामिल हैं। ये 7 देश पिछले साल भी इस सूची में शामिल थे। अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों की बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर विशेष 301 रिपोर्ट में अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने कहा कि सूची में शामिल देश आने वाले वर्ष के दौरान विशेष रूप से गहन द्विपक्षीय रिश्तों का विषय होंगे। आज जॉर्ज यॉर्क, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल पॉलिसी रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यानी RIAA ने आज की विशेष 301 रिपोर्ट पर बयान जारी किया। RIAA ने आज की 2022 की विशेष 301 रिपोर्ट के जारी होने की बहुत सराहना करता है, जो अमेरिकी रचनाकारों के योगदान पर एक महत्वपूर्ण स्पॉटलाइट चमकाती है और रचनात्मक कार्यों के लिए मजबूत वैश्विक सुरक्षा के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करती है। जैसा कि राजदूत ताई ने संकेत दिया है कि बौद्धिक संपदा और उद्योग 60 मिलियन नौकरियों का समर्थन करते हैं, जो हमारे रचनाकारों और नवप्रवर्तकों की देखरेख के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हम प्रमुख बाजारों में प्रवर्तन व्यवस्थाओं को अद्यतन और मजबूत करने की आवश्यकता सहित संगीत समुदाय की विशिष्ट प्राथमिकताओं और चिंताओं पर रिपोर्ट के ध्यान की भी सराहना करते हैं। भारत के साथ व्यापार नीति फोरम, ट्रांसअटलांटिक IPR वर्किंग ग्रुप और केन्या, मैक्सिको और नाइजीरिया जैसे देशों के साथ सीधे जुड़ाव के साथ साथ एक की संभावित स्थापना में रचनात्मक को बढ़ावा देने और अमेरिकी श्रमिकों का समर्थन करने के लिए प्रशासन की निरंतर वैश्विक भागीदारी, UK के साथ IP वर्किंग ग्रुप सभी प्रमुख कदम हैं। RIAA ने आज की विचारशील महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर अथक कार्य के लिए राजदूत ताई और USTR और इंटरेजेंसी टीमों को धन्यवाद दिया। तो देखा कि किस तरीके से अमेरिका अब भारत को दूसरे देशों की तरह भी लेने लगा है, यानी कि ये कहना अब दोहराया नहीं होगा कि किस तरीके से अमेरिका अब भारत को आंख दिखाने लगा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझा कि किस तरीके से जो भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते समय में देखे गए हैं, या फिर ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में किस तरीके से जो है मजबूत करने के लिए रिश्तों को प्रयास किए गए हैं अलग अलग तरीके के। लेकिन इस रिपोर्ट में भारत का नाम शामिल करने के बाद ऐसा लगता है कि अमेरिका अब साफ तौर पर आंख दिखाने लगा है। तो आप क्या समझते हैं इस खबर पर, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और खबर को अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसलिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नमस्कार।